यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। जो परमात्मा यहाँ है वही परलोक में भी है, जो वहाँ है वही यहाँ पर भी है। वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बारंबार जन्म मरण गति को प्राप्त होता है। जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की तरह देखता है, अर्थात भेद बुद्धि एवं छोटे बड़े नाना भाव वाला देखता है। नमस्कार, मैं हूँ सैम योगी और यह है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी का एपिसोड नंबर 84। इसके पहले 83 प्रवचन या एपिसोड हो चुके हैं। हम चर्चा कर रहे हैं अभी श्वेता स्वदर उपनिषद पर, और आज है शनिवार। आज का तारीख है अक्टूबर 18, 2025। तो आइए उस मंत्र को सुनते हैं, जो कि एक ऐसा मंत्र है जिसे निरंजन जी महाराज सुनाते थे जब हम इनकी क्लासेस वेदांत की अटेंड करते थे। उसको किए हुए कुछ 42-43 साल हो गए। तो मंत्र ऐसा है, अपाणिपादो जौनो गृहीता पश्यादचक्षु सहस्रणोऽध्यकर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्यग्र्यं पुरुषं महान्तं। वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होने पर भी सब जगह समस्त वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात आत्मा स्वयं निराकार निरवयव अशरीरी है, किंतु वह समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित होकर उनके समस्त इंद्रियों का स्वामी बनकर उनसे उनका कार्य कराता है, तथा पैरों से रहित होने पर भी यह तेजी से इच्छानुसार सर्वत्र गमन कर लेता है। यहाँ रुकते हैं और समझते हैं कैसे कर लेता है। क्योंकि जहाँ भी जो भी आप सोचें, जहाँ भी आप जाएं, मन में या प्रत्यक्ष में या परोक्ष में या अपरोक्ष में, वहाँ वो ऑलरेडी है। तो तेजी से इच्छानुसार सर्वत्र गमन कर लेता है का अर्थ क्या हुआ? वह सर्वत्र है तो वह गमन कर लेता है। उसका अर्थ यह है कि वह सब जगह है। आँखों से होने रहित होने पर भी सब जगह सब कुछ देखते हैं। कानों से रहित होकर भी यह सब जगह सब कुछ सुनते हैं। इस पर अभी रुकते हैं और मैं सुनाते हैं जो कि निरंजन जी सुनाते थे। तो अब हम सैम योगी सुना देते हैं आपको। बिनु पाक चलाए सुनाई बिनु काना, कर बिन कर्म करहूँ विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो क्या हुआ अर्थ? बिनु पग चल, बिन पैर नहीं चलता है। सुनई बिनु कान नहीं सुनते हैं। कर बिन कर्म, कर नहीं, हाथ नहीं है, कर्म करता है। करही विधि नाना। आनन रहित
जीवा नहीं है, मुख नहीं है, लेकिन सकल रस सब रस भोगते हैं। बिनु वाणी कहते नहीं है, वक्ता है। जो भी आप देख रहे हैं आश्चर्यचकित होकर, वह उन्हीं का कहा हुआ है, वही कह रहे हैं। जरा सोचें आप इस पर। तो वही निरंजन जी महाराज कहते हैं, आंखों से रहित होने पर भी सब जगह सब कुछ देखते हैं, कानों से रहित होकर भी यह सब जगह सब कुछ सुनते हैं। यह समस्त जानने योग्य और जानने में आने वाले जड़ चेतन पदार्थों को भली भांति जानते हैं, परंतु इनको जानने वाला कोई नहीं है। जो सबको जानने वाला है उन्हें भला कौन जान सकता है। ज्ञानी पुरुष इन्हें महान विभु आदि पुरुष कहते हैं। तो ये तो हो गया एक डेफिनेशन ब्रह्म का, परमात्मा का। और ये कहाँ लिखा है कि जो अभी निरंजन जी ने कहा, जो सबको जानने वाला है उन्हें भला कौन जान सकता है। ये कहा है एक दूसरा उपनिषद है जो कि हम जिस पर प्रवचन कर चुके हैं, बृहदारण्यक उपनिषद 2.4.14 मंत्र नंबर 14, चौथा प्रपाठक, दूसरा अध्याय। उसमें कहा है, येनेदं सर्वं विजानीयातं केन विजानीयात् दिग्ज्ञातारामक रे केन विजानीयादिति। जिसके द्वारा समस्त जड़ चेतन का ज्ञान होता है, उस जानने वाले को किससे जाना जा सकता है, अर्थात उसे भिन्न रूप से नहीं जान सकते। अब आइए, एक मंत्र है, मंत्र नंबर 20, यही तृतीय अध्याय पर हम हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद। मंत्र यह है, अणोरणीया महतो मह्यान आत्मा गुहायाम नेतास्य जंतो तमाकृतं पश्यतिवीतशोको धातु प्रसादान महिमानमीशम। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तथा महान से भी महान परमात्मा इस जीव की हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा से जो मनुष्य उस संकल्प रहित परमेश्वर एवं उसकी महिमा को निजात्मा रूप से ज्ञान द्वारा अनुभव कर लेता है, वह सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से रहित होकर आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। फिर परमात्मा को उसे बाहर खोजने जाना नहीं पड़ता। फिर से सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तथा महान से भी महान परमात्मा इस जीव की हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा से जो मनुष्य उस संकल्प रहित परमेश्वर एवं उसकी महिमा को निजात्मा रूप से ज्ञान द्वारा अनुभव कर लेता है, वह सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से रहित होकर आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। फिर परमात्मा को उसे बाहर खोजने जाना नहीं पड़ता। तो यह एपिसोड थोड़ा छोटा है, हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी ब्राह्म मुहूर्त जहाँ से हम प्रवचन कर रहे हैं वह समाप्त हो गया है। ब्राह्म मुहूर्त कब समाप्त होता है? जहाँ आपका निवास है, जहाँ आप रहते हैं, गूगल में सर्च कर रहे हैं कि सूर्योदय कब होता है। सूर्योदय जब होता है उसके 48 मिनट पहले यह ब्राह्म मुहूर्त समाप्त हो जाता है, और समाप्त होने के 48 मिनट पहले यह ब्राह्म मुहूर्त शुरू होता है। तो लगभग 1 घंटा
36 मिनट पहले सूर्योदय के यह ब्राह्म मुहूर्त होता है शुरू, जिसमें कि आप अपनी साधना कर सकते हैं। आज बस इतना ही। ओम शांति शांति शांति।